गांव की दोपहर थी। घर आंगन में हल्की चहल पहल थी कि अचानक पड़ोसन कांति का ऊंची आवाज में गुस्से से पुकारना सुनाई दिया। आनंदी, बाहर निकल। अपने भिखारी बच्चे से कह, मेरे घर के आसपास भी मत भटके। तुम्हारी औकात है क्या ऊंधियो खाने की? भिखारी पोते को घर में ही बांध कर रखो। आनंदी दरवाजे पर आई। उसका चेहरा लाल हो उठा। गुस्से में बोली, ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा कांति, जो इतने जहरीले शब्द बोल रही हो? गरीबों के लिए अमीरी का घमंड मत पाल। बता, आखिर किया क्या मेरे पोते ने? कांति आंखें तरेड़ते हुए बोली, तेरा पोता मेरे घर में आकर ऊंधियों को देख रहा था। पानी भरी आंखों से ऐसे देख रहा था जैसे निगल ही जाएगा। हम सबका मूड खराब कर दिया। नजर लगा दी उसने। आनंदी गुस्से से कांपते हुए बोली, माफ कर दे बहन, बच्चा है, अब दोबारा तेरे महल जैसे घर में नहीं आएगा। गुस्से में तमतमाती हुई आनंदी अंदर लौटी। घर पहुंचते ही की आंखें लाल हो गईं। से गोलू को खींचते हुए थप्पड़ जड़ दिया। दीपा क्रोधित होकर बोली, क्या जरूरत थी तुझे ये सब करने की? शर्म नहीं आती? पड़ोसियों के सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। गोलू रोते रोते घर से भागा और गुस्से में आंगन की ओर चला गया। किशोर एक गरीब आदमी था। उसका घर मिट्टी और टीन की छत से बना छोटा सा था। घर के पास ही थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह गोभी और टमाटर उगाता था। हर सुबह मेहनत से खेत से सब्जियां तोड़ता, टोकरी में भरता और ठेले पर रखकर हाट बाजार की ओर निकल पड़ता। बाजार में शोरगुल था। चाट पकौड़ी, समोसे और फास्ट फूड के ठेले चारों ओर सजते। वहां भीड़ उमड़ पड़ती, लेकिन किशोर के ठेले पर कोई रुकता तक नहीं। किशोर बेचैन होकर आसमान की ओर देखता और धीरे से बड़बड़ाता, हे भगवान, गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? अगर हमारी सब्जियां नहीं बिकेंगी तो हम गरीब खाएंगे क्या? मेहनत हमारी, खेत हमारा, लेकिन पेट भरता है उन लोगों का जो तली भुनी चीजें बेचते हैं। गर्मी और पसीने से तरबतर वह ठेले पर बैठा ही था कि अचानक उसकी पत्नी दीपा वहां आ पहुंची। उसके हाथ में कपड़े में लिपटा एक छोटा टिफिन था। दीपा ने प्यार से कहा, किशोर, थोड़ा खा लो। सिर्फ 2 रोटियां और नमक रखा है, पर पेट तो भर जाएगा। किशोर ने झुंझलाकर कहा, दीपा, इस बारिश के मौसम में तू क्यों आई? भीग जाएगी। वैसे भी मुझे खाना नहीं उतरता। भूख कहाँ लगती है जब सब्जियां बिकती ही नहीं। इतना कहकर उसने टिफिन किनारे रख दिया और फिर से ग्राहकों की ओर देखने लगा। दीपा चुपचाप खड़ी रही। उसने धीरे से ठेला संभाल लिया और पुकारने लगी, आओ बहन, ताजा गोभी लो, खेत से तोड़ी है। टमाटर भी मीठे हैं, एक बार घर ले जाओ। लेकिन लोग आते जाते रहे। कोई सब्जी लेने को तैयार न हुआ। बच्चों के हाथ में पकौड़ी, बड़ों के हाथ में चाउमीन और छोले भटूरे की प्लेट थी। सब्जियों की ओर किसी की नजर ही नहीं गई। शाम ढलने लगी। आसमान में बादल गहराने लगे। दीपा और किशोर दोनों उदास चेहरों के साथ ठेले पर बैठ गए। टोकरी में वही गोभी और टमाटर वैसे ही पड़े रहे। किशोर ने थकी हुई आवाज में कहा, चलो अब लौट चलते हैं। आज भी भगवान ने हमें खाली हाथ घर भेजा। दीपा ने आंसू रोकते हुए कहा, हाँ चलो, शायद कल कोई खरीदार मिल जाए। दोनों ठेला खींचते हुए घर लौट पड़े। रास्ते भर उनके चेहरे पर थकान और निराशा साफ झलक रही थी। उनके दिलों में यही सवाल गूंज रहा था, कब तक यूं ही मेहनत करके भी भूखे रहेंगे? बारिश थम चुकी थी, लेकिन आसमान अब भी बादलों से भरा था। किशोर और दीपा उदास चेहरे के साथ घर लौटे। टोकरी में गोभी और टमाटर वैसे ही थे जैसे सुबह ठेले पर छोड़े थे। घरस पहुंचते ही गोलू दौड़ता हुआ आया, आंखों में उम्मीद और थोड़ी भूख। गोलू बोला, पापा, मेरे लिए कुछ लाए क्या? किशोर ने थोड़ी मुस्कान छुपाते हुए कहा, बेटा, बारिश का मौसम है, बाहर का मत खा, बीमार हो जाओगे। गोलू का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। वह दीपा की ओर देखने लगा। किशोर ने धीरे से दीपा से कहा, दीपा, आज कुछ स्वादिष्ट बना दो, बच्चा खुश हो जाएगा। दीपा ने हाथ पर कपड़े पोंछते हुए सिर हिलाया। ठीक है, कल देखते हैं। आज तो पैसे भी नहीं है, जो कुछ है वही खाएं। गोलू ने मुंह सुर्ख कर लिया और उदास चेहरा बनाकर किचन में चला गया। फिर वह खिड़की से बाहर झांकने लगा। अचानक उसे किसी स्वादिष्ट खाने की खुशबू महसूस हुई। उसकी नाक में तुरंत महक घुल गई, मिट्टी और मसालों की खुशबू, जैसे अभी अभी बना हो। गोलू की आंखें बड़ी हो गईं और वह तुरंत उस दिशा की ओर दौड़ा।
खुशबू की खोज में। गोलू ने देखा कि यह खुशबू पड़ोसन कांति के घर से आ रही थी। उसने धीरे धीरे अंदर झांका। कांति अपने बेटे के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। गोलू की आंखों में पानी भर आया। वह देखते ही रह गया। गोलू बोला धीरे से अपने आप से, मम्मी पापा, वाह क्या खुशबू है। लेकिन तभी कांति ने उसे देखा और गुस्से से बोली, अरे भिखारी, मंदिर खुला नहीं कि तुम आ जाओ। घर में सबको भिक्षुक मत बनाओ। गोलू डर गया, लेकिन वह स्वादिष्ट मटका उंधियों की ओर अपनी नजर नहीं हटा पाया। उसका मन लालच और भूख से भर गया। उसने कांति को झुंझलाते हुए कहा, गुस्से से पुकारना सुनाई दिया, आनंदी, बाहर निकल। अपने भिखारी बच्चे से कह, मेरे घर के आसपास भी मत भटके। तुम्हारी औकात है क्या ऊंधियों खाने की? भिखारी पोते को घर में ही बांध कर रखो। आनंदी दरवाजे पर आई। उसका चेहरा लाल हो उठा। गुस्से में बोली, ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा कांति, जो इतने जहरीले शब्द बोल रही हो? गरीबों के लिए अमीरी का घमंड मत पाल। बता, आखिर किया क्या मेरे पोते ने? कांति आंखें तरेड़ते हुए बोली, तेरा पोता मेरे घर में आकर ऊंधियों को देख रहा था। पानी भरी आंखों से ऐसे देख रहा था जैसे निगल ही जाएगा। हम सबका मूड खराब कर दिया। नजर लगा दी उसने। आनंदी गुस्से से कांपते हुए बोली, माफ कर दे बहन, बच्चा है, अब दोबारा तेरे महल जैसे घर में नहीं आएगा। गुस्से में तमतमाती हुई, बच्चा है, देखकर डर गया होगा, इतना कठोर मत बनो। कांति ने पलकें झपकाईं, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी चेहरे पर था। घर के अंदर किशोर और दीपा अपनी टोकरी खोलकर देखते रहे। उनका चेहरा उदासी और चिंता से भरा था, लेकिन गोलू की मासूम प्रतिक्रिया ने उनके दिल को थोड़ा हल्का कर दिया। बारिश और भूख के बीच गोलू ने पहली बार महसूस किया कि स्वाद और खुशबू केवल पैसा या बड़े घर का खेल नहीं होती। कभी कभी यह उन छोटे छोटे पलों में भी मिलती है। रात का अंधेरा घर पर छाया हुआ था। गोलू अपने कमरे में कोने में बैठा था, आंखों में आंसू भरे हुए। गोलू बोला रोते हुए, किसी को मुझसे प्यार नहीं है, मम्मी हमेशा डांटती है। उसने सिर अपने घुटनों पर रख लिया और धीरे धीरे सो गया, रोते रोते। घर के बाकी लोग भी अपनी अपनी जगहों पर सो गए, लेकिन भूख और उदासी उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। घर की रसोई में हल्की हलचल थी। दीपा और कांति मिलकर खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। आनंदी ने दीपा की ओर देखकर कहा, दीपा, आज तुम ऊंधियों बना दो। मैं किशोर से कह दूंगी कि सब्जियां खरीद आए। दीपा ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, हम तो कंगाल हैं, पैसे नहीं है, मसाले और सब्जियों की भी विविधता नहीं है। ऊंधियो तो तभी बनेगी जब सब कुछ सही मात्रा में हो। आनंदी ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन आज कुछ करना ही होगा। मैं किशोर से पूछूंगी। किशोर, मैं आज तुम्हारे साथ बाजार चलूंगी। किशोर ने हैरानी से पूछा, बारिश का मौसम है, तुम क्यों आ रही हो? आनंदी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज शॉप निकली है, चलो माँ का हुनर दिखाते हैं। किशोर ने सिर हिलाया। दीपा के उत्साह को देखकर कुछ कह न सका। बारिश की थोड़ी बूंदें अभी भी टपक रही थीं, लेकिन दीपा ने बैग में पैसे और सस्ता सामान संभाला। किशोर ने टोकरी तैयार की और दोनों बाजार की ओर निकल पड़े। रास्ते में आनंदी उत्साहित थी, लेकिन किशोर चिंतित। आनंदी, भीग जाओगी, ध्यान रखना। आनंदी ने जवाब दिया, किशोर, आज हमें अपने हुनर से दिखाना है कि भूख और गरीबपन के बावजूद हम क्या कर सकते हैं। बस भरोसा रखो। किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो देखते हैं आज किस तरह से सब्जियां बिकती हैं। बारिश की बूंदें और ठंडी हवा दोनों के उत्साह को थोड़ी चुनौती दे रही थी, लेकिन दीपा की आंखों में वह चमक थी जो बताती थी आज कुछ अलग करने का दिन है। गोलू के चेहरे की उदासी और रात की भूख उनके दिमाग में थी। मान लिया कि आज कुछ ऐसा बनाएंगी कि गोलू के चेहरे पर मुस्कान लौट आए। बारिश के बाद बाजार में हल्की हलचल थी। किशोर और आनंदी वहां पहुंचे। किशोर ने अपनी सब्जियों का ठेला खड़ा किया और सामान्य आवाज में ग्राहकों को बुलाना शुरू किया। किशोर बोला, गोभी, टमाटर ताजा है, ले जाओ ले जाओ। कुछ समय बाद कांति ने किशोर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, रुको, मैं बेचती हूं। आनंदी ने अपने पुराने अनुभव और ग्राहकों की यादों का सहारा लिया। वह कुछ महिलाओं के पास गई और विनम्रतापूर्वक बोली। आनंदी बोली, नमस्ते भाभियों, ये थोड़ी सब्जियां ले लो, खेत से ताजा तोड़ी है, आपके घर के काम आएंगी। महिलाएं मुस्कुराईं। कुछ ने कहा,
लेती हूं। उन्होंने कुछ सब्जियां खरीद ली। आनंदी को यह देखकर खुशी हुई। फिर आनंदी पड़ोसी सब्जी वाले के पास गई और बोली, ये लो थोड़ी सब्जियां। पड़ोसी मुस्कुराते हुए बोले, ले लो दादी, आप भी थोड़ा मजा लो। आनंदी ने बैग में बैंगन और कुछ अन्य सब्जियां रख लीं। वह खुश थी कि कुछ मदद और पुराने रिश्तों का असर आज दिखा। रास्ते में लाला की दुकान के पास पहुंचकर उसने सोचा कि कुछ गोभी और टमाटर वह लाला को दे दे। आनंदी बोली, लाला ये लो थोड़ी सब्जियां। लाला ने सिर हिलाते हुए कहा, अरे दादी, कुछ सामान नहीं लोगे? आनंदी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेना तो चाहती हूं पर मेरे पास केवल 20 रुपए हैं। लाला ने हंसते हुए कहा, अरे ले जाओ, रख लो। आनंदी और किशोर दोनों का मन खुश हो गया। उनके हाथ में सब्जियां थीं और दिल में संतोष। घर लौटते समय किशोर और आनंदी ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। गोलू बाहर निकलकर आया और खुशी से बोला, पापा कितना मजा आया, अब घर में सब्जियां भी हैं और स्वाद भी। आनंदी ने गोलू के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, कभी कभी मेहनत और थोड़ी विनम्रता सब कुछ बदल देती है। किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, आज का दिन अच्छा रहा। तीनों हाथ में सब्जियों के बैग लिए और खुशियों के साथ घर लौट आए। घर में हल्की सी मिठास और संतोष का माहौल था। अगली सुबह दीपा ने उंधियों को गर्म करके तैयार किया। उसका स्वाद शानदार था। खुशबू पूरे घर में फैल गई। गोलू पहली बार इस खुशबू को महसूस करता हुआ दौड़ता हुआ आया। गोलू बोला, ये ऊंधियो, मम्मी कितना स्वादिष्ट है। उसने खुशी में कूदते हुए ऊंधियों की तरफ देखा। रात को पूरे परिवार ने दीपा द्वारा बनाई गई टेस्टी मटका ऊंधियो खाई। किशोर और आनंदी दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। गोलू की आंखों में खुशी के आंसू थे।